ओम सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज मैं आप सबके समक्ष योगी बनने के ऊपर, योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, योग के लिए आवश्यक अंगों पर थोड़ी सी चर्चा करूँगी। एक भजन है, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। किंतु योगी बनना सरल नहीं है। सामान्य रूप से हम कुछ आसन या व्यायाम आदि करने के द्वारा योग करना समझते हैं, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की स्थापना की है। वेदों के आधार पर उन्होंने अष्टांग योग स्थापित किया और उन्होंने योग के 8 अंग बताए, और वे 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो आसन हम करते हैं और योग समझते हैं वो तो केवल मात्र उसका एक अंग मात्र है। अब हम सबसे पहले देखें कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि यदि इन 8 योग के अंगों को हम अपना लें तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि जीवन मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका नियम है यम। यम योग का विशिष्ट अंग है। उन्होंने कहा कि योग यम की साधना करने वाले के समस्त दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यम एक सामाजिक पक्ष है। समाज के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होता है, यम में ये बताया। और पहला यम इसका है अहिंसा। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया अहिंसा परमो धर्मा, अर्थात सबसे बड़ा धर्म ही अहिंसा को माना है। अहिंसा का तात्पर्य क्या है? मन, वचन और कर्म से किसी को जरा भी कष्ट न पहुंचाना, न वाणी से, न मन से, न वचन से किसी को कष्ट न देना, संसार के सब जीवों का हित चाहना। अब ये हिंसा मानसिक भी ना हो और आपके किसी अंग के द्वारा भी ना हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि कोई दोषी है, अपराधी है तो उसे दंड नहीं मिलेगा। ईश्वर भी तो दंड देता है, कीड़े मकोड़े बना देता है। तो क्या ईश्वर को हम हिंसक कहेंगे? नहीं, ईश्वर तो न्यायकारी है। ठीक उसी प्रकार यदि समाज में कोई असामाजिकता फैलाता है, कोई दंडनीय अपराध करता है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। बस अहिंसा का इतना तात्पर्य है कि किसी के साथ अन्याय न हो। मतलब कि यदि कोई दोषी नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर उसका दिल कोई ना दुखाए, उसे किसी प्रकार का दंड न मिले, उसके साथ अच्छा व्यवहार, इसका हमें पालन करना ही चाहिए। यदि हम अहिंसा का पालन करेंगे तो जीवों में आपस में परस्पर वैर भाव समाप्त हो जाएगा। सब लोग प्रेम से रहेंगे, खुश रहेंगे, कोई किसी को कष्ट देने का प्रयास नहीं करेगा। यम दूसरा है सत्य। सत्य भी हमारे ग्रंथों में सत्य की बहुत महिमा बताई गई है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्। सत्य बोलना चाहिए। सत्य जैसा, सत्य का मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बोलो, और जैसा आप बोलते हैं वैसा ही करो। आपके आचरण में भी वही होना चाहिए, आपके मन में भी वही होना चाहिए, और आपकी वाणी में भी वही होना चाहिए। अब आप इसमें कभी कभी हमारे साथ ये विरोधी स्थिति भी आ जाती है। हम कई बार सामान्य व्यवहार में जैसा सोच रहे होते हैं वैसा बोल नहीं पाते। किसी को दुख ना पहुँचे इसलिए हम अंदर से कुछ सोच रहे होते हैं, बाहर कुछ और बोल देते हैं। तो मन में प्रश्न उठता है कि क्या जिस व्यक्ति के लिए हमारे मन में दुर्भावना जग रही है,
हम वचन से भी दुर्भावना व्यक्त करें? स्वामी विवेकानंद परिव्राजक कहते हैं नहीं, आपको किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। और इससे सत्य वचन पे आने के लिए, सत्य वचन पर का पालन करने के लिए आपको क्या करना है? अपने विचारों में भी शुद्धता लानी है, विचारों को बदलना है। किसी के लिए कोई बुरा विचार मन में लाना ही नहीं है। यदि आप विचार बुरा नहीं लाएंगे तो आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो यदि सत्य का आचरण करना है तो विचारों में भी शुद्धता लाइए और सबके लिए अच्छे विचार रखिए। लेकिन यहाँ भी यही चलता है कि हम सत्य, हमारे कर्म में, वाणी में एकता है या नहीं है। अब तीसरा यम आता है अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य है किसी की चोरी न करना, किसी दूसरे की वस्तु बिना उसकी आज्ञा के प्रयोग न करना। कई बार हम ऐसा होता है, किसी की वस्तु उठा लेते हैं, ख़राब करके छोड़ देते हैं। आस पड़ोस में बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, घर से पेन नहीं लेके आते, दूसरे का पेन उठाया, यूज़ करा, इधर फेंक दिया। ये सारे अस्तेय के अंदर आता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे सामाजिक व्यवहार में कटुता फैलती है। एक बड़ी अच्छी सी कथा मुझे याद आती है कि एक बार एक ब्रह्मचारी आम के बागीचे में से गुजर रहा था, तो देखा बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम लगे हैं। मन किया उसका खाने का, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, कोई था भी नहीं। अब उसने पढ़ा था कि किसी की वस्तु बिना उससे पूछे नहीं लेनी चाहिए। बेचारे ने कोशिश की, फिर उसे एक विचार